Tiny Tales with Priyanka। हाय, मैं हूँ किट्टू। पता है, आज ना टीचर ने मुझे डांटा क्योंकि मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था लेपर्ड और चीते को लेकर। मुझे तो दोनों एक ही लगते थे। माँ, क्या तुम आज मुझे एक लेपर्ड और चीते की कहानी सुनाओगी? सुनाओ ना प्लीज। अच्छा, तो मेरे बेटे को टीचर से डांट पड़ी। तुमने तो मुझे बताया नहीं कभी कि तुम्हें चीता और लेपर्ड के बीच का डिफरेंस नहीं पता। खैर, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ एक चीते और लेपर्ड की कहानी। तो एक दिन हुआ यूं, सारे एनिमल्स जंगल में इकट्ठा हुए क्योंकि उनका स्पोर्ट्स डे चल रहा था। अरे वाह मम्मी, क्या एनिमल्स के भी स्पोर्ट्स डे होते हैं? मुझे तो लगा सिर्फ मेरे स्कूल में ही होते हैं स्पोर्ट्स डे। हाँ बेटा, एनिमल्स भी स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो सुनो, कहानी सुनो अब। तो एक दिन सारे एनिमल्स जंगल में इकट्ठा होते हैं स्पोर्ट्स डे के लिए, और वहीं पे एक चीता और एक लेपर्ड भी पार्टिसिपेट करने आते हैं। दोनों बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं पर थोड़े से अलग होते हैं एक दूसरे से। उन्हें कजिन्स भी कहा जाता है। पर मम्मी, कजिन्स क्यों बोलते हैं? वो लोग थोड़ी ना भाई बहन हैं। बेटा, वो कजिन्स ही हैं, पर हाँ, one is the fastest and the second one is the strongest। अच्छा, तो सारे एनिमल्स जंगल में पार्टिसिपेट करने चले गए और वहीं पे चीता और लेपर्ड ने भी अपना अपना नाम लिखाया। अब चीता सबसे फास्ट दौड़ता था। सभी को तो पता था कि ये रेस चीते के अलावा और कोई भी नहीं जीत सकता, लेकिन सबको उम्मीदें लेपर्ड से भी थी क्योंकि वो था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो जब रेस स्टार्ट हुई, धीरे धीरे सभी एनिमल्स थकने लगे। कभी रैबिट आउट हो गया, तो कभी टॉर्टॉइस, तो कभी चिड़िया उड़ते उड़ते थक गई, तो कभी लायन। फिर अंत में देखा गया कि हाथी भी रेस से निकल गया बाहर। पर चीता और लेपर्ड बराबरी में थे। दोनों बराबर की स्पीड में दौड़ रहे थे। इतने में किसी ने लेपर्ड से कहा, अरे तू खुद को चीता समझता है क्या? ये जीत तो सिर्फ चीते की है, भूल मत जा कि तू लेपर्ड है। ये सुनते ही लेपर्ड थोड़ा सा घबरा गया और उसे चारों ओर शोरगुल सुनाई देने लगी। सारे चीते के लिए चिल्ला रहे थे। मम्मी, जैसे स्पोर्ट्स डे में हम अपने दोस्तों के लिए चीयर करते हैं, उसी तरह चीते के दोस्त लोग भी उसके लिए चीयर कर रहे थे क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल। सबको यही लग रहा था कि चीता जीतेगा, पर अंत में लेपर्ड सबसे ज्यादा घबरा गया था क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था क्योंकि कोई तो उसके लिए चीयर कर ही नहीं रहा था। ये देख चीते को थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि दोनों तो रेस में बराबर दौड़ रहे थे। जितना टैलेंटेड चीता था उतना ही लेपर्ड भी था। फिर क्यों कोई लेपर्ड को भला बुरा कहे। इतने में चीता लेपर्ड के पास गया और बोला, लेपर्ड, इन सब की बातों का तुम बुरा मत मानो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी टैलेंट पर कोई शक नहीं होना चाहिए। चलो, ये रेस हम दोनों इकट्ठा जीतते हैं। उसके बाद लेपर्ड को लगा कि हाँ, जिसके साथ वो कंपटीशन कर रहा है वो उसका सच्चा दोस्त है। और अंत में फिनिशिंग लाइन पर दोनों ही पहुंचते हैं एक साथ। तो जीत किसकी हुई? दोनों की। येपी! तो किट्टू, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने सीखा कि हमारी काबिलियत के ऊपर चाहे कोई कितना भी सवाल क्यों न करे, हमें कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि हम सब स्पेशल हैं और हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ऐसी और भी मजेदार कहानी सुनने के लिए आपको और आपके नन्हे उस्तादों को सुननी पड़ेगी टाइनी टेल्स मेरे यानी प्रियंका के साथ, सिर्फ friendsdigital.com पर।